तो यहाँ पर एक कॉजेज़ की अगर हम बात करें तो किन कॉजेज़ के बेसिस पर हियरिंग लॉस जो है ये प्रॉब्लम अकर हो सकती है? बहुत ही अहम सवाल है। जब बचपन से बच्चे को सुनाई नहीं दे रहा होता है तो उसकी मेन दो ही मुख्य कारण होते हैं उसके। पहला होता है जेनेटिक हियरिंग लॉस बड़ा कॉमन होता है। कई बार ज़रूरी नहीं कि माँ बाप में नहीं है या दादा दादी या नाना नानी में नहीं है वो चीज़, लेकिन बच्चे में आ सकता है, क्योंकि मोस्टली ये जो होते हैं ये रिसेसिव कंडीशन होता है। ये जेनेटिक्स में हर फैमिली में नहीं आ सकते, ज़रूरी नहीं है। तो ये रिसेसिव होते हैं, कभी जाके अगर दोनों पेरेंट्स का अगर रिसेसिव जीन होता है तो वो बच्चे में आ सकता है जी। तो इसमें या एक तो जेनेटिक कंडीशन है, दूसरा होता है इन्फेक्शन। उसमें मोस्ट कॉमनली होता है ये टॉर्च इन्फेक्शंस होते हैं, जैसे उसमें भी सबसे कॉमन होता है साइटोमेगालोवायरस इन्फेक्शन, या मदर में CMV इन्फेक्शन है, रूबेला है, या और कोई टॉक्सोप्लाज्मा है जिसमें मदर को इन्फेक्शन से बच्चों को ये इन्फेक्शन ट्रांसमिट होने के बाद बच्चे में सुनाई की प्रॉब्लम आ सकती है जी। साथ ही अगर सपोज अगर ये सोचिए कि बच्चे को डिस्चार्ज कर दिए हम, जब बच्चा घर पर आता है, एंड कई बार मूवीज़ में भी हमने ये देखा है कि जब घर पर लाने के बाद में जब 6 मंथ्स या 7 मंथ्स में बच्चा एंटर करता है तब ये हियरिंग लॉस का प्रॉब्लम डिटेक्ट होता है। तो यहाँ पर पेरेंट्स को कैसे समझ में आए कि उनका बच्चा सही से उनके वर्ड्स को सुन पा रहा है, जो आइडेंटिकल फेस होता है जहाँ पर बच्चे को नाम से पुकारा जाता है तो वो रिस्पॉन्ड करता है या नहीं, ऐसे कौन से चीज़ों का ख्याल पेरेंट्स को रखना चाहिए जिसके थ्रू वो मॉनिटर कर सकें? हाँ बिल्कुल। जैसे बच्चा सबसे ज़्यादा रिस्पॉन्ड करता है माँ की आवाज़ को। माँ के अंदर घुसते ही बच्चे को पता चल जाता है कि माँ आ गई। तो अगर हम बच्चे को शुरू में, जब इसको कहते हैं बिहेवियरल ऑब्जर्वेशन, हम पेरेंट्स को भी ऐसे, जो माँ बाप को भी हम उनको सिखाते हैं कि अगर हम कुछ तरीके से अगर हम जान पाएँ, खिलौने जनरली हम राइट या लेफ्ट में अगर हमको झुनझुना बजाते हैं, बच्चा जनरली टर्न करता है। वो एक नेचुरल रिस्पॉन्स होता है कि ये आवाज़ आ कहाँ से रही है, दाहिने तरफ से या बाई तरफ से। जनरली बच्चा रिस्पॉन्ड करता है। या फिर कोई घर में कोई घंटी बजती है या कोई सामान की खड़खड़ाने की आवाज़ आती है, बच्चा ज़रूर उस तरफ मुड़ के देखता है, या उससे कुछ रिस्पॉन्स होता है, उसके रिस्पॉन्स से बच्चा खुद कुछ कूइंग की आवाज़ या खुद से कुछ आवाज़ निकालता है। तो ये कुछ इनडायरेक्ट तरीक़ों से हम पता कर सकते हैं कि बच्चा कुछ रिस्पॉन्ड कर रहा है नहीं कर रहा है। और जनरली बच्चा सोशल स्माइलिंग 7 to 8 मंथ्स में आ जाता है, बच्चा नॉर्मल लगेगा बिल्कुल। लेकिन जब वो मदर के बातों को जो रेस्पॉन्स, जैसे जो इंटोनेशन होता है, हम जिस टोन से बच्चे से बात करते हैं, बच्चा भी थोड़े टाइम बाद उसी टोन से वापस रिप्लाई भी करता है, चाहे आवाज़ ही करता है, बोलता तो नहीं है। तो उससे कुछ इनडायरेक्ट एविडेंस होता है, बच्चा रिप्लाई नहीं कर रहा है या साउंड को रिस्पॉन्ड नहीं कर रहा है। वो कुछ रेड फ्लैग्स होते हैं जो हमें समय के चलते उसको, अगर हमें लग रहा है कि डाउट है, तुरंत ही अपने ENT या फिर अपने ऑडियोलॉजिस्ट से जाके सलाह करना बहुत ज़रूरी है।